Welcome to the YouTube channel of Accounts का Back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 307 बिल ऑफ एक्सचेंज सीरीज के अंदर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। इन द बुक्स ऑफ, आपको बोल रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर। सागर नाम के सारे लड़कों को टैग किया जाए और कमेंट किया जाए अगर आपका खुद का नाम सागर है, भले ही 12th में हो ना हो, स्पैम करो कमेंट कर करके उसको इधर, ठीक है, मजा आएगा। सागर ड्रॉ एन आफ्टर साइट बिल ऑन 21 नवंबर 2019 फॉर 21,000 एट 3 months ऑन प्रसाद। सर सागर ने तो ड्रॉ किया है प्रसाद के ऊपर, तो सागर कौन होगा? ड्रॉवर। हमको किसके पॉइंट से करना है? सागर, मतलब हमको ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है पूरी की पूरी। तो पहली एंट्री क्या बन रही है? बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड। तो बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की डेट क्या बोल रही है? 21 नवंबर 2019। तो मैं क्या करता हूं, 2019 को कॉमन ले लेता हूं, 21 नवंबर पूरा लिखूंगा, एनओवी लिखूंगा नहीं। बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हमारा ड्रॉवी कौन है? प्रसाद, तो टू प्रसाद अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है सर? 21,000 अमाउंट है। सो यहाँ पे आ जाएगा 21,000 और 3 महीने का बिल बनाया है, तो क्या लिखेंगे नरेशन में हम? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 3 months। वाओ नाइस, 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ हो गया, एक्सेप्ट हो गया। मैंने एक लाइन लीव की है यहाँ पे बनाई, मतलब आपको एक लाइन लीव करनी है। ओके, द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% प्रति एनम विच इज बैंक। अब क्या कर रहे हैं हम? सागर है, हम बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करवा रहे हैं। तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हम बिल को दे देंगे ना भैया, यस बिल दे देंगे हम, दिल नहीं देंगे, बिल देंगे, हाँ नहीं तो कितना है? 21,000 का बिल है। अब उसके ऊपर 8%, तो ध्यान से देखो 21,000 पे 8% है, 8/100। और हम कब डिस्काउंट करवा रहे? कुछ डेट आपको बोला नहीं है। जब आपको कुछ नहीं डेट बोली है तो आपको प्रीसीडिंग डेट लेनी, मतलब 21 तारीख को। सो आपको पूरा 3 महीने का ही डिस्काउंट कराना है। अगर पूरा 3 महीना तो यहाँ पे 3/12 आएगा। 2 से 2 0 गए, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा। 21 का डबल कितना होता है? 42। ये भी अरे 420, किसी 420 को टैग करो फटाफट। तो 420 रुपीज आया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के अंदर 420, 21,000 में से 420 गया तो 20,580 रुपया बच जाएगा। ये हमको हमारे बैंक अकाउंट में मिलेगा। कोई डेट नहीं बोली तो हम प्रीसीडिंग डेट लेंगे ना, तो 21 नवंबर ही हम डेट ले लेंगे यहाँ पर। नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 8% पर एनम नहीं लिखने का आपको लिखना है फॉर, आपने कितने महीने के लिए किया? 3 months, तो फॉर 3 months लिखोगे आप। वेरी गुड, एक लाइन फिर से लीव कर देंगे हम। आगे क्या बोल रहा है? ऑन मैच्योरिटी। हाँ सर अभी हम तो 90 है, हमारे में मैच्योरिटी आई नहीं, बिल में तो आ गई। चलो, तो ऑन मैच्योरिटी का मतलब क्या है सर? बिल बना है 21 नवंबर को, बराबर। अब 21 नवंबर को बना है और आफ्टर साइट बिल है। सर आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है कि जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ ना, उस दिन से आपको कैलकुलेशन गिनना चालू करना है मैच्योरिटी डेट का। बट यहाँ पे आफ्टर डेट का कोई डेट ही नहीं दिया हुआ है कि उसने एक्सेप्ट कब किया, तो अपन को उसमें कोई लेना देना नहीं है। 21 नवंबर से हम गिनेंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। 21 नवंबर से 3 महीना काउंट करो, नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर टू जनवरी, जनवरी टू फरवरी। सो हमारा 21 फरवरी आ जाएगा, 14 फरवरी नहीं है, 21 फरवरी है। उसके ऊपर और 3 दिन, 22, 23, 24 फरवरी आ जाएगा। सो यहाँ पर अब एक चीज मैं नहीं लिखूंगा और वो है 2020। सर नवंबर से हम फरवरी पे आ गए, साल बदल गया ना, तो 2020 आ जाएगा और 24 फरवरी आ जाएगा। तो पूरा लिखना है, कोई भी फैब लिखेगा नहीं सोबो बच्चों, ठीक है। तो 24 फरवरी को क्या हो रहा है कि प्रसाद फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू इट। सर ड्रॉवी क्या बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप प्लीज रिन्यू कर दो बिल को। रिन्यू का मतलब है मुझे बिल का पीरियड एक्सटेंड करके दे दो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिन्यूअल जब भी आता है 4 स्टेप याद करने के, पहला डिसऑनर, सेकंड पार्ट पेमेंट, थर्ड इंटरेस्ट चार्ज और फोर्थ है नया बिल। तो हम पहले डिसऑनर की एंट्री करेंगे। तो बताओ बिल किसके पास है? बिल है बैंक के पास। तो एंट्री क्या बनती है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट मतलब प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास। बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो यहाँ पे चुपचाप बैंक लिख देने का। कितने का बिल है? 21,000 का बिल है, तो 21,000 हमने एज इट इज लिख दिया। बीइंग बिल विथ बैंक एंड डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया चंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पार्ट पेमेंट हो रहा है। तो आगे क्या बोल रहे हैं? सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। हमने एक्सेप्ट कर लिया प्रसाद का रिक्वेस्ट और ड्रॉज अ न्यू बिल एट 1 मंथ फॉर 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट व्हिच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद। अब ना यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि सागर प्रसाद ने, ड्रॉवी ने 21,000 में से कुछ भी रुपया दिया मेरे को अभी, तो मतलब पार्ट पेमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जो सेकंड पार्ट पेमेंट की एंट्री होती है उसको हम कैंसिल कर देंगे। अब सीधा हम इंटरेस्ट की एंट्री पे जाते हैं। अब ना ध्यान से समझना, आपको बोल रहा है कि हम नया बिल है ना, हम नया बिल 21,750 रुपीस का बना रहे। कितने का? 21,750। तो कॉमन सेंस है सर, 21,000 तो पुराने बिल का अमाउंट होगा और ऊपर का जो 750 होगा ना, वो क्या होगा? ब्याज होगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है 750। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? डेट कुछ नहीं बोली है तो प्रीसीडिंग डेट लेंगे। कौन सी डेट है? 24 फरवरी। अच्छा, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है सर? इंटरेस्ट की एंट्री होती है प्रसाद अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना अमाउंट होगा? 750 रुपया, 750 रुपीस। सो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया। वेरी गुड, ओके। चलो अब नेक्स्ट एंट्री का वापस से डेट नहीं बोला है तो 24 फरवरी ही आएगा। 2020 तो हमने कॉमन लिख दिया हुआ है। अब क्या बनेगा? रिन्यूअल का चौथा स्टेप होता है न्यू बिल। अब हम नया बिल बना रहे, तो बिल की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। हमारे पास बिल आया और कुछ गया नहीं, मतलब सामने वाले का नाम, मतलब टू प्रसाद अकाउंट, टू प्रसाद अकाउंट। और नया बिल कितने का बन रहा है? 21,750। तो 21,750 बोथ साइड्स। बीइंग क्या लिखेंगे? न्यू बिल। ये वर्ड न्यू डालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर, नए बिल के अंदर मैं कितना पीरियड दे रहा हूं? मैं ध्यान से अगर पढ़ूंगा तो नए बिल का पीरियड आपको ड्रॉज एट 1 मंथ बोला है, मतलब आपको बोला है फॉर 1 मंथ, 1 महीने का पीरियड दिया मैंने। ओके, अब आगे क्या होता है सर? आगे बोल रहा है प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट। अब सबसे पहले इसका ड्यू डेट क्या होगा सर? नया बिल बना 24 फरवरी को। कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। तो 24 फरवरी से 1 महीना होगा 24 मार्च, पर उसके ऊपर 3 दिन ग्रेस डेज तो डालने पड़ेंगे ना। तो 25, 26, 27 मेरा ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 27 मार्च। 27 मार्च के दिन क्या हो रहा है? ऑनर हो रहा है। सर ऑनर का मतलब है कि अब मैं उससे पैसा मांगने गया तो प्रसाद ने मुझे पूरा पैसा चुपचाप चुका दिया। एंड अब देखो, प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट, पर उसके पहले एक चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या है सर? सागर डिपॉजिट्स द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। ये चीज मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। अब वो फटाफट पहले उसकी एंट्री करते, तो पहले ये डेट नहीं आएगी और मैच्योरिटी तो नहीं आएगा, सॉरी। सागर डिपॉजिट्स द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, तो पहले तो बिल बैंक फॉर कलेक्शन के पास जा रहा है, तो उसकी डेट क्या आएगी सर? जिस दिन बिल बना ना उसी दिन हमने क्या किया? बैंक फॉर कलेक्शन को बिल दे दिया। अब बैंक फॉर कलेक्शन, बीएफसी कौन होता है सर? बीएफसी वो व्यक्ति होता है, बैंक का वो डिपार्टमेंट होता है कि अगर हमारे पास, ड्रॉवर के पास टाइम नहीं होगा ना वसूली करने का, तो वो लोग अपने बिहाफ पर वसूली करके अपने को पैसा दे देंगे। तो हमने उसी दिन पहले तो 24 फरवरी को ही भेज दिया बिल। तो हम अगर बीएफसी को बिल दे रहे तो हमारे पास से बिल गया, आया कुछ भी नहीं। तो आया कुछ नहीं, तो सामने वाला कौन है? बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से गया क्या? बिल गया। सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, कितने का बिल था? 21,750 का। सो 21,750 का बिल आप दे दिया उनको। सो बीइंग
न्यू बिल, ये नया बिल था, तो बीइंग न्यू बिल सेंट टू बीएफसी, हमने बीएफसी के पास भेजा ना। बीएफसी का मतलब क्या होता है? बैंक फॉर कलेक्शन। मैं ये वाला कैलकुलेशन हटा देता हूं। ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद एक लास्ट एंट्री है और वो होगी ड्यू डेट की। तो हमने ड्यू डेट ऑलरेडी कैलकुलेट की थी ना, सो एक लाइन लीव करके 27 मार्च आएगी थी हमारी ड्यू डेट। तो 27 मार्च के दिन हमने क्या किया? ऑनर कर दिया। पर जब हम ऑनर कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि बैंक ने 250 रुपया बैंक चार्जेस का काटा। अब सबसे पहले तो मेरे को बताओ ऑनर का कौन सा केस लगेगा। ऑनर में बिल किसके पास है? बिल विथ बीएफसी एंड ऑनर, तो अपने को पैसा कौन देगा? बीएफसी देगा। तो बीएफसी के पास जब बिल होता है तो ऑनर की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अच्छा बताओ कि बैंक फॉर कलेक्शन टोटल अपने को कितना देना चाहिए था? 21,750, पर उसमें से उसने 250 रुपए का बैंक चार्जेस काट दिया, तो 250 रुपया अपने को नुकसान हुआ। इसके लिए क्या करने का? बैंक चार्जेस को डेबिट करने का। सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ओके, तो एक बात बताओ, 21,750 में से अगर 250 रुपया काट गया तो अपने पास आया कितना? 21,500 रुपया। तो अपने बैंक अकाउंट में, अपने खाते में सिर्फ 21,500 रुपया डेबिट हुआ। ठीक है, सो बीइंग बिल honored and बैंक चार्जेस डेबिटेड, एंड बैंक चार्जेस कट गए हमारे। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट में हम क्या करेंगे? सिर्फ एक टोटल करेंगे फटाफट। चलो 21 चार बार 20 मतलब 84,000। तो अभी तक तो ये 84,000 पे अटका है। 84,000, ये चिंती पिंदियों को बाद में करता हूं मैं। वापिस इधर 21 और 21 मतलब कितना? 42। तो इतना कितना हो गया? पहले ये 126 हो गया। अब 750 प्लस 750 होता है 1500, यहां पर भी 750 प्लस 750 होता है 1500, 1500 प्लस 1500 3000, 126 प्लस 3 इज 129। तो हो गया ना आपका टोटल 1,29,000। सो 1,29,000 इज योर टोटल अमाउंट। इसके ऊपर नीचे हम लाइंस बना के खत्म कर देंगे। इसको हटा देता हूं मैं। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है सर, अभी तक तो हमने ड्रॉवर के पॉइंट से, सागर के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री कर दी। अब हमको क्या करना है? नीचे का जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना ब्लैक से, वो देखो। प्रिपेयर सागर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। आपको लेजर अकाउंट बनाने को बोला है। सो लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो देखो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर सागर्स अकाउंट। अकाउंट किसका बनाना है? सागर का। तो यहां आ जाएगा सागर। ओके, और इन द बुक्स ऑफ क्या बोला है सर? इन द बुक्स ऑफ बोला है प्रसाद। अब एक गड़बड़ है सर, जिसका बुक होता है अपने पास उसकी सारी जर्नल एंट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो अपने पास सागर के बुक्स की जर्नल एंट्री है, अपने पास प्रसाद की बुक्स की तो जर्नल एंट्री नहीं है। कोई बात नहीं, हम उसको ओरली करेंगे। अब हम प्रसाद की बुक्स की जर्नल एंट्री करेंगे और उसमें ढूंढेंगे किसको? सागर को। समझ गया? चलो, तो पहली एंट्री बताओ क्या होगी? ड्रॉवी, प्रसाद के बुक में ये वाली एंट्री क्या मानी जाएगी? बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की। सर प्रसाद के बुक में बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की एंट्री होगी, क्या होगी सर? सागर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। बरोबर, सागर क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो सागर के डेबिट साइड पे जाऊंगा और मैं क्या लिखूंगा? टू बिल पेएबल अकाउंट, टू बिल पेएबल अकाउंट। अच्छा, कितने का बिल था? 21,000 का बिल था, तो मैं 21,000 लिख दूंगा। अब डेट क्या है सर? 2019, तो पहले मैं कॉमन लिख दूंगा, 2019 कॉमन लिख दिया और इसका डेट है मेरा 21 नवंबर। तो यहां आ जाएगा 21 नवंबर। अंडरस्टूड? अब सेकेंड एंट्री देखो। अब सेकेंड एंट्री है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। सर जब बिल को डिस्काउंट करवाया था सागर ने बैंक के साथ, तो सागर और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। प्रसाद का क्या लेना देना? प्रसाद खा रहा था, हाँ उसका कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ पे उसकी एंट्री भी आएगी नहीं। अब उसके बाद कौन सी एंट्री होगी? बीइंग बिल विद बैंक एंड डिसऑनर। सर जब डिसऑनर होता है, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री बनती है? ड्रॉवी के बुक में एंट्री बनेगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, मतलब सागर अकाउंट। बिल पेएबल टू सागर। सागर क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय बिल पेएबल अकाउंट, बाय बिल पेएबल अकाउंट। अच्छा, कितना डिसऑनर हुआ? 21,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 21,000। डेट क्या है सर इसकी? अब ये देखो, डिसऑनर की डेट है 2020 में 24 फरवरी, तो मैं यहाँ पे 2020 लिखूंगा और लिखूंगा 24 फरवरी। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट क्या बोल रहा है सर? नेक्स्ट पे इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है सर? इंटरेस्ट की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू सागर अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, टू सागर अकाउंट होगा। सागर क्या हुआ? सागर है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट का कितना था? 750 रुपीज। ये देखो 750 रुपीज, और डेट क्या है? 24 फरवरी। तो इसी के नीचे फिर से क्या आ जाएगा? 24 फरवरी आ जाएगा। अब उसके बाद न्यू बिल की एंट्री। न्यू बिल की एंट्री ड्रॉवी के बुक में क्या होती है? ड्रॉवर अकाउंट, मतलब सागर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। अब सागर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे टू बिल पेएबल अकाउंट। इधर भी 2020 को पहले मुझे कॉमन लिखना पड़ेगा और फिर 24 फरवरी लिखना पड़ेगा। और नया बिल का अमाउंट कितना है सर? 21,750, तो यहाँ पे आएगा 21,750। ओके, उसके बाद क्या था कि सर सागर ने बिल भेजा था बीएफसी के पास। कौन से दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है? सागर के बीच में और बीएफसी के बीच में। प्रसाद का क्या लेना देना उसमें? तो उधर उसकी एंट्री कुछ आएगी नहीं। अब क्या हो रहा है लास्ट में? सर लास्ट में हो रहा है कि ऑनर हो रहा है। ऑनर का मतलब क्या होता है कि हमसे बीएफसी ने पैसा मांगा। हमसे बीएफसी ने पैसा मांगा, तो हमारे बुक में, ड्रॉवी के बुक में ऑनर की एंट्री क्या होती है? हम पैसा दे रहे हैं और बिल हमको मिल रहा है, तो एंट्री बनेगी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। हाँ के ना? इसमें कहीं पे भी सागर आया क्या? नहीं, सागर आया ही नहीं, तो उसकी लेजर अकाउंट में एंट्री जाएगी? नहीं जाएगी। तो बस सारी एंट्रीज हमारी समाप्त हो गई। हम क्या करेंगे? फटाफट इसको टोटल। तो यहाँ पे देखोगे तो कितना आ रहा है? 21 प्लस 21 कितना हो रहा है? 21 प्लस 21 42,750, तो 42,750। और यहाँ पे आएगा 21,750, तो 42,750 है हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। और उसमें से 21,750 गया तो बचेगा कितना? 21,000। ये 21,000 क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा, बैलेंस कैरिड डाउन में डेट कौन सी है? जो लास्ट डेट है आपको वही ले लेनी है, 27 मार्च की। तो जो लास्ट डेट होती है वो आपको लेना है 27 मार्च, और यही बन जाएगा नेक्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। अब देखिए, अब ये नॉर्मल कंडीशन होता कि सर आपने बोला कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन, बट मैंने ना इसके पहले एक सम में बताया था। यहाँ पे एक मस्त ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है सर? वो ट्विस्ट ये होता है कि अगर कभी भी सम में लास्ट में ऑनर होता है ना, तो बोथ साइड्स टैली हो जाने चाहिए। बोथ साइड्स क्या हो जाने चाहिए? नलिफाइड टैली हो जाने चाहिए, बरोबर। अब है ना, यूजुअल नॉर्मल कंडीशन में गलती क्या होती है कि अगर टैली नहीं हो रहा तो हम क्या निकालते? कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन निकालते। मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे इसलिए किया, ये कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन, पर यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा सर? ये ऑनर हो रहा है। ऑनर का मतलब क्या होता है कि सर लास्ट में ये दोनों अमाउंट टैली हो जाने चाहिए। तो सर यहाँ पे तो 21,000 का फर्क आ रहा था, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? सर देखो, जब भी ऑनर हो रहा है और आपका फर्क आ रहा है 21,000 का, तो चेक करने का क्या ये अमाउंट एक्चुअली में जो ओरिजिनल अमाउंट था बिल बनने का, क्या वही अमाउंट है? हाँ सर है, तो वही अमाउंट, और यही तुम्हारा चेकिंग पॉइंट रहेगा। अगर आपका वो जो माइनस करने के बाद अमाउंट वही बन रहा है, दैट मींस आपका सम राइट है, आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया। तो सर करने का क्या फिर 21,000 का? सर एक्चुअली में यहाँ पे सम शुरू कहां से हुआ था? बिल ड्रॉ इन एक्सेप्टेड से, बरोबर। पर इसके पहले क्या हुआ होगा? सर इसके पहले माल बेचा होगा ना 21,000 का। सर अगर माल बेचा होगा तब सागर को प्रसाद से 21,000 लेने बाकी होंगे, मतलब सागर ने प्रसाद को 21,000 उधारी दी होगी। कॉमन सेंस है। सर अगर सागर ने प्रसाद को 21,000 की उधारी दी है, तो प्रसाद उधारी में है ना, डेट में है 21,000 के। सो अगर देखा जाए तो चेक करने का, बुक्स किसकी है? प्रसाद की, और अकाउंट किसका है? सागर का। तो ये रिलेशन चेक करो। प्रसाद के लिए सागर कौन होगा? प्रसाद ड्रॉवी है, सागर ड्रॉवर है। तो ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर कौन होता है? डेटर या क्रेडिटर? सर होता है क्रेडिटर। तो वो जो उधारी वाली एंट्री है ना, वो कहीं पे भी सम में दी नहीं थी, हमको यहाँ पे अज्यूम करनी है। अगर हम ये अज्यूम नहीं करेंगे तो ये टैली नहीं होगा। तो हमको ये अज्यूम करके क्या करने का? प्रसाद के लिए सागर क्या है? क्रेडिटर। अगर कोई व्यक्ति क्रेडिटर है तो मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, इसका उल्टा होता, अगर यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ सागर होता और प्रसाद का अकाउंट बनता, तो बताओ सागर के लिए प्रसाद कौन होता? डेटर।
तो मैं एंट्री क्या करता, फिर डेबिट साइड पे करता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझा क्या? अब सवाल उठता है इसकी डेट क्या होगी। सर इसकी डेट जो फर्स्ट डेट होती है ना, हमेशा बोल लेने की 21 नवंबर 2019। सो यहाँ पे 2019 21 नवंबर। अंडरस्टूड? सो ये एक एक्सेप्शनल सम था जिसके अंदर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पहली बार आया है। अब अगर आप देखोगे तो दोनों ही जगह पे 42,750 से ये नलिफाई हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो ये दिमाग कब चलेगा? जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि ऑनर हो रहा है ना सम में, तो आपका कंपल्सरीली ये दोनों नलिफाई होके टैली होना चाहिए। बस लेजर को ऐसे ही मत बनाया करो, अगर ऑनर हो रहा है तो ये नलिफाई होना कंपल्सरी। अब नलिफाई नहीं हो रहा था इस सम के अंदर, तो हमको क्या करना पड़ा, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। अब उसके अंदर क्या याद आया कि सर बिल बनने के पहले वो बेचा भी तो गया होगा, तो वो एंट्री तो कहीं पे हुई नहीं है, तो वो अपने को एक्चुअली में यहाँ पे करनी पड़ी। तो ये पूरा फंडा था इस सम के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और नया था। आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा। अगर आया तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपको ये पूरा सम क्लियर हुआ, ये फंडा क्लियर हुआ। अगर समझा नहीं समझा सब तरीके से आप कमेंट करो, हम जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक अगले वीडियो तक के लिए प्लीज वेट करना, और अगले वीडियो तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको और बाय बाय।